इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा आईजी महेंद्र सिंह शिकरवार और जिला जज अरुण सिंह का ऐतिहासिक नागरिक सम्मान समारोह। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां रीवा जिले ने ऐसा अविस्मरणीय क्षण देखा जिसे आने वाली पीढ़ियां हमेशा याद करेंगी। आईजी महेंद्र सिंह शिकरवार और जिला जज अरुण कुमार सिंह की विदाई और नागरिक सम्मान समारोह में न केवल जिले बल्कि पूरे समाज को एकजुट कर दिया। आईजी शिकरवार बदलाव की मिसाल। महेंद्र सिंह शिकरवार ने अपने अल्प कार्यकाल में रीवा जिले को मादक पदार्थों के अवैध कारोबार, गुंडागर्दी और अवैध वसूली से मुक्त कर कानून व्यवस्था को मजबूत किया। उनके साहसिक कदमों और निष्पक्ष कार्यशैली ने जनता का दिल जीत लिया। न्याय की नई परिभाषा। जिला जज अरुण कुमार सिंह ने अपने कार्यकाल में न्याय प्रणाली को सशक्त बनाया। उनकी निष्पक्षता और निर्णय क्षमता ने समाज में न्याय के प्रति विश्वास को और गहरा किया। विशिष्ट अतिथियों ने बढ़ाई शोभा। इस ऐतिहासिक समारोह में सिंगरौली के जिला जज सुधीर सिंह राठौर ने भी भाग लिया। उन्होंने अपने विचार व्यक्त करते हुए समाज में स्वास्थ्य, स्मृति और शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उनके शब्दों ने समृद्ध और शिक्षित समाज की ओर बढ़ने का संदेश दिया। समारोह में अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजकुमार आचार्य ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करने के लिए मार्गदर्शन दिया। उनका भाषण युवाओं के लिए एक बहुमूल्य प्रेरणा स्रोत साबित हुआ। एक ऐतिहासिक सम्मान समारोह। रीवा जिले के इस सम्मान समारोह ने हर गली, हर मोहल्ले और हर चौराहे को उत्सव स्थल में बदल दिया। जिले भर के हजारों नागरिकों ने अपने प्रिय अधिकारियों को विदाई दी और उनके उत्कृष्ट कार्यों को सराहा। जनता की भावनाएं। सम्मान समारोह में उपस्थित लोगों ने कहा, महेंद्र सिंह शिकरवार और अरुण सिंह जैसे अधिकारी समाज में बदलाव की असली प्रेरणा है। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह आयोजन न केवल एक विदाई थी बल्कि एक संदेश था कि जब अधिकारी समाज के लिए ईमानदारी और समर्पण से काम करते हैं तो जनता उनका हृदय से सम्मान करती है। यह दिन इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा। 8 अक्टूबर 1990 वो दिन जिस दिन अडवाणी जी की रथ यात्रा मध्य प्रदेश के जबलपुर से होकर गुजरनी थी। शहर के लोगों ने देखा डीएसपी रैंक का एक नौजवान अधिकारी पैर में प्लास्टर बांधे पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहा है। दर्द और थकान को अपनी निष्ठा और ड्यूटी के प्रति अदम्य समर्पण से खारिज करने वाले इस नौजवान अधिकारी के साहस, वीरता और ड्यूटी के प्रति समर्पण का ये चेहरा पहली बार सामने नहीं आया था। ये तब भी सामने आया था जब इस नौजवान अधिकारी ने 2 कमरों में जिलेटिन और एसएलआर के कारतूसों से भरी विस्फोटक सामग्री का पता लगाते हुए एक बड़े दंगाई रैकेट को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की थी। उनके इस कार्य को लेकर उन्हें डीजीपी एवं तत्कालीन मुख्यमंत्री से प्रशंसा पत्र मिला था। ये वीर नौजवान थे डॉक्टर महेंद्र सिंह शिकरवार, जिन्होंने पुलिस अपनी उम्मीदों के जलाए रखिए, टूटते क्यों हैं खुद पर यकीन बनाए रखिए। झूठ ये एक मन की लाइन है, मैं इसलिए आप सब लोगों के अर्ज कर रहा हूं कि झूठ सच अच्छा बुरा सब जगह मिलेगा आपको। झूठ सच अच्छा बुरा क्या है ये जांचें, लेकिन झूठ सच अच्छा बुरा क्या है ये जांचें, लेकिन अपने चेहरे को भी आईना दिखाए। जाने कब कौन मोहब्बत की दुआ ले आए, जाने कब कौन मोहब्बत की दुआ ले आए, काफिरों को भी अपने घर का पता बताए रखिए। फिर यकीन आएगा कि नफरत कहाँ है और प्यार कहाँ। फिर यकीन आएगा नफरत कहाँ है और प्यार कहाँ। जरा आंखें अपनी अखबारों में गड़ाए रखिए। जुर्मों कर्मों की सजा देने वाला वही है, जुर्मों कर्मों की सजा देने वाला वही है। अपने पैर जमीन पर और आंखें अंबर में जमाए रखिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। और युवा आगाज का और यहाँ पर जितनी संस्थाएं हैं उन सबका बहुत 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 धन्यवाद और आप सब लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। किसी पकड़ना पर्याप्त नहीं है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से सिर्फ एक अनुरोध करना चाहता हूँ रीवा के सभी लोगों से, सामाजिक संस्थाओं से विशेषकर और शैक्षणिक संस्थाओं से,
कि आप लोग जो है इतनी संस्थाएं हैं यहाँ पर, जो आज जितने लोग जुटे हैं उनसे सबसे मेरा करबद्ध प्रार्थना है कि ये जो बच्चे हैं 8वीं से लेकर 11वीं तक के बच्चे, उनको आप लोग जो है नशे से दूर रहने का मंत्र दीजिए, उनके स्कूलों में जाके बताइए और उनको ट्रेन करिए कि वो उनको क्या क्या भयावहता है इसके बारे में बताइए, इससे क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बताइए। उसमें डॉक्टर्स का भी आप सहयोग ले सकते हैं। पुलिस अपने तई और प्रशासन अपने तई काम कर रहा है, पुलिस तो बहुत काम कर रही है, लेकिन इसमें निश्चित रूप से आप सब लोगों की सहभागिता जब होगी तो ये काम पूरा होगा। और जब हो जाए, उसका अगर 90% भी हो जाए तो मुझे बुलाइएगा, मैं जरूर हाजिर होऊंगा आपके बीच में। यहाँ पर बहुत अच्छा अनुभव मेरा रहा है और मेरा पुलिस का पूरा अनुभव जो है, कभी एंटी डकैती क्षेत्र में रहा तो कभी कम्युनल क्षेत्र में रहा तो कभी जबलपुर जैसे महानगर में रहा, इंदौर जैसे महानगर में रहा, भोपाल जैसे, मैंने भोपाल में भी काम किया। मध्य प्रदेश का जो उस समय अविभाजित मध्य प्रदेश था, उस समय भी मैंने दुर्ग में, रायपुर में भी काम किया। तो कुल मिला के मैं पूरा मध्य प्रदेश घूम लिया हूँ, जो कि अभी आधा जो है छत्तीसगढ़ चला गया है। तो ऐसा मौका सिर्फ और सिर्फ हमें ही मिल पाया और मैं उसके लिए पहली बात तो ये कि पूरे शासन का और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से मुझे ये सफलता मिली है। और आज जो मेरा नागरिक सम्मान रखा गया है, तो ये सम्मान के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ और मैं आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि ये सम्मान मेरा नहीं है, मैं इससे सिर्फ गौरवान्वित हो रहा हूँ और आप लोग मेरा सम्मान नहीं कर रहे हो, मैं आपका सम्मान करता हूँ क्योंकि आप इसके असली हकदार हो। आप लोग इसके असली हकदार हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। यकीन खुद पर बनाए रखिए, यकीन खुद पर बनाए रखिए, टूटते क्यों हैं, अंधेरों में चिराग जलाए रखिए। इन बच्चियों को, अवसर इन मुझे बेटियों को प्राप्त हुआ है। मैं आज सेवानिवृत्त 31 तारीख को हुआ हूँ। इस वर्दी के प्रति मेरा कमिटमेंट या मेरा लगाव जो है वो बचपन से था और मैं शुरू से चाहता था कि मैं वर्दी पहनूं। तो ईश्वर ने मेरी ये बात को, मेरे स्वप्न को पूरा किया और निश्चित रूप से ये वर्दी पहन के एक जो आभास होता था वो एक कवच है और ऐसा लगता था कि ये देशभक्ति और जनसेवा का एक इतना बड़ा कार्य है जिसको बहुत सारे लोग शायद नहीं जान पाते और उसको मैंने बड़े करीब से देखा। वो आपने सुना होगा कि हम लोग रात को सड़क पे रहते हैं और सब ये त्यौहार नहीं मना पाते। उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहां हम नहीं अपने आप को दे पाते, घर को समय नहीं दे पाते हैं। तो वो सारे चीज़ें हैं, लेकिन ऐसे सम्मान अगर पुलिस अफसर्स को मिले तो निश्चित रूप से उसकी सारी थकन जिंदगी भर की वो दूर हो जाती है। और इसके लिए मैं फिर से एक बार ये आयोजक जो हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जीवन में मैंने जो, जैसा कि अभी अरुण कुमार सिंह साहब कह रहे थे, तो मैं तो यही जानता हूँ कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुबानी। सभी में राम है और सब हम एक दूसरे को ही प्रणाम करते हैं। तो राम का सभी में वास है, वो जिसमें राम है उसको कोई द्वेष, कोई भाव, कोई इस प्रकार का कोई आ नहीं सकता। तो यहाँ दूसरी बात, मैं जब रीवा आया था तो मैं यहाँ के नाम से जरूर थोड़ा सा ऐसा मुझे लगता था कि एक बार मेरी डीआईजी के रूप में यहाँ पोस्टिंग हो रही थी। मैंने तत्कालीन डीजी साहब को खुद निवेदन किया कि सर मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। तो उसके अलावा भी मतलब मैं, चूँकि मेरी अधिकतर जो सर्विस रही है वो मालवा में या महाकौशल में, मैं यहाँ जबलपुर में सीएसपी भी रहा और बाद में एसपी भी रहा।
तो महाकौशल पास में ही है यहाँ से, तो उसका थोड़ा असर होता है यहाँ। और चंबल में मैंने नौकरी की, ग्वालियर में नौकरी किया, और मध्य प्रदेश के सारे क्षेत्रों में मुझे काम करने का एक अवसर मिला। और दूसरी बात, मैंने पुलिस में बहुत सारे अलग सोपान होते हैं, जैसे आर्थिक अपराध है, लोकायुक्त है, और हमारे यहाँ इंटेलिजेंस है, चयन भर्ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सामान्य पुलिस से अलग हटके होती हैं। पर मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे सब जगह काम करने का मौका मिला, और उसका फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सब जगह से सीखा है। और उससे ज़्यादा मैंने ये सीखा है कि कोई भी व्यक्ति कभी सफलता प्राप्त करता है या उसकी संस्था सफलता प्राप्त करती है जब उसको जनता के साथ जुड़ जाए वो, और जनता उसका सहयोग करे। क्योंकि प्रजातांत्रिक देश है ये, तो प्रजातांत्रिक देश में हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी